नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका वाईफाई स्टडी सी एस नेट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे भी आपको पता आपका एग्ज़ाम आ गया नज़दीक, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आपकी ज़रूरतों को समझते हुए, ठीक है भाई, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझते हुए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं, दैट इज़ 1000 सुपर क्वेश्चन सीरीज। इसमें मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे 1000 करवाएंगे भी, अभी गिन के चलेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखे, आपको 1 2 3 नंबर ऐसे मार्क करते रहना और 1000 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली 1000 हो गए, तो वो आपके एग्जाम से रिलेटेड टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, एक्सपेक्टेड भी है, और भाई क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, सब तरह के हम क्वेश्चन करेंगे, सभी को सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज से सीरीज का हम क्या कहते हैं इसको, पदार्पण या इनोग्रेशन, या फिर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं आज से इस सीरीज को। तो ये मैं आपका हर रोज़ एक आपका चैप्टर ऐड होता रहेगा 1000 क्वेश्चन सीरीज में, मतलब हर रोज एक ना एक चैप्टर आपका 8-10 क्वेश्चन नियरली हमारा टारगेट रहेगा। 10 हो जाए, 20 हो जाए, जितने भी हमारे क्वेश्चन हो जाए पर डे के हिसाब से उतने हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारा मेन इंटेंशन है ये भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप 31,000 रुपये पर मंथ लेने लग जाए। JRF क्वालिफाई होने के बाद 31,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा कंसर्न यही है, आपका JRF क्वालिफाई करवाना ही करवाना है एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो आपके पास यूट्यूब है ही, तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पे क्या कहते हैं 1000 सुपर क्वेश्चन सीरीज। अनदर प्लेटफॉर्म आप अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी ले सकते हो, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। वे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा नहीं होता, लाइव होती है, फ्री है, लाइव है। कल संडे के लिए टाइम है 9 AM मॉर्निंग में और 10 AM, सॉरी नॉट 10 AM, 11 AM, ठीक है। ये भाई आपके क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल इन बॉक्स क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन बॉक्स के सभी क्वेश्चन करेंगे, प्लस में हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी क्वेश्चन करेंगे। तो मतलब आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है कल जो संडे आने वाला है, ठीक है। संडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास पे आना। आपको क्या करना है, मेरा नाम सर्च करना है, ये नीरज बंगड़वा। मैं आगे अनअकैडमी की उसमें बता दूंगा कैसे क्या है, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना आपको, वो मैं अभी डिटेल बता दूंगा। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है और मेरी प्रोफाइल के नीचे ऐसे फॉलो लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सी ऑल में चले जाना। और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी है वहाँ पर आप वे भी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है वहाँ पर, ठीक है। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम शुरू करें भाई अपना काम, चलो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बहुत बार करवाया जाता है क्वेश्चन। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कैरिंग ए चार्ज -Q, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको बताना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको याद रखना है। सोल्व करने में तो ये काफ़ी बड़ा पड़ेगा, और ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत बार करते हैं भाई। फटाफट बता दे, 1 मिनट का आंसर है, 1 मिनट का आंसर फटाफट बता दीजिए भाई। ABCD में से कौन सा होगा? भाई देखो, ये होता आपका हैमिल्टोनियन -h⁻² 2m d² एंड ½ kx²। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो वो होता है QEx, ठीक है। ये उसका एक अलग से आपका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन दे या ये ऐसे बोल दिया -Q बोल दिया, तो डेफिनेटली क्या +Q की जगह क्या आ जाएगा आपका -Q आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन बोलता भाई, खाली इलेक्ट्रॉन बोलता, -QEx होता। खाली सिर्फ चार्ज बोलता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलता, ऐसे आएगा। तो ऑप्शन देखो भाई, इसमें -Q दे रखा, -Q के लिए h⁻² 2m d²/dx आपके x² + QEx, यहाँ और यहाँ आप दोनों को सेम लगेगा, यहाँ और यहाँ A और C आपको सेम लगेंगे, B और D आपको सेम लगे, बस माइनर सा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए।
यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो आपका ये तो ऑप्शन कभी भी होगा नहीं, ये पॉजिटिव आपका ऑप्शन कभी भी होगा नहीं, क्योंकि आपका -h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ही होता है, -h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। तो ये तो कभी भी होने वाला है ही नहीं प्लस वाला, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए। फिर आपका माइनस क्या होता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर ठीक हो जाए, ऑप्शन बी आपका आंसर ठीक हो जाए। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया, इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना सीरीज का, इसलिए भाई आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने करवा दिया भाई। अब आगे के क्वेश्चन आप करोगे, आगे के क्वेश्चन आप करोगे। जैसे हम बात कर रहे थे भाई, जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ अभी, भाई मेरा प्रोफाइल कैसे सर्च करोगे। एक और ऑप्शन है, अगर आप लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, लिमिटेड टाइम में, ठीक है भाई, टाइम बहुत कम बच गया, सिलेबस आपको कवर करना है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पे भाई आपको कितना पैसा मिलेगा, 31,000 मिलेगा पर मंथ, और HRA रह गया 7,500 रुपये, वो अलग से 7400 के नियर अबाउट मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करें भाई, उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप तो इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो फिर आपको सिलेक्ट योर गोल में CSR UGC नेट सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट योर गोल में आप CSR UGC नेट सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट आपको भाई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी से, बड़ा ही सस्ता है, कोई बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 मंथ लीजिए। 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा, 12 महीनों के लिए 11,550। चलो इस पर भी आपको कुछ डिस्काउंट दिला देते हैं। ये है ना आपको ये NRJ10, ये भी जादू का काम करेगा। यहाँ पर NRJ10 यूज कर देना, आपको इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो 11,550 रुपये था वो कट के अब 10,395 रुपये बच गया। तो मैं राउंड ऑफ बात करूँ, अरे क्या हो रहा है, ये 10,000 रुपये बचेगा आपका, 10,000 रुपये बचेगा, जिसमें आप ऑल एग्ज़ाम में किस किस एग्ज़ाम की बात करें, CSR नेट हो गया, गेट हो गया, जेस्ट हो गया, आपका TIFR हुआ, CU सेट हुआ, ठीक है। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप के कमीशन लेते हैं उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जियो फिजिसिस्ट की बात करें, बस वहाँ आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, समझ तो आपकी बनी जाती है ना, समझ तो आपकी बनी जाती है। समझ तो आपकी बनी जाती है भाई, आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है। कोड अपना यही रहेगा NRJ10, ठीक है, जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। भाई पेमेंट की बात करें तो आप डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, वॉलेट की भी कर सकते हो, और नेट बैंकिंग से। और मान लो भाई आपके पास एक बार में इतना पैसा नहीं है, 10,000 रुपये नहीं है, चलो हम जेन्युइन रीजन मानते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, EMI से भी पे कर सकते हो। ऐसा कीजिए, नो कॉस्ट EMI है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, नो कॉस्ट EMI है। तो आप ऐसा कीजिए, क्या कहते हैं, ऐसा कीजिए, इसको EMI लगवा लेना, नो कॉस्ट EMI है, जितना आपका पैसा बने उस हिसाब से EMI लगवा लो, बस बात खत्म। फायदे क्या रहेंगे भाई, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSR का पैकेज मिलेगा भाई, पूरा CSR का पैकेज मिलेगा। मतलब उसमें आपका मैथमेटिकल साइंस भी है, केमिकल साइंस भी है, लाइफ साइंस भी है, फिजिक्स तो अपना है ही। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी आपको एक वीडियो 2 बार देखनी, 3 बार देखनी, जैसे बहुत सारे लोग 30,000 का पैकेज देते हैं, फैकल्टी 1 होती है, 2 होती है, और ये कहेंगे भाई 2 बार वीडियो देख सकते हो, 3 बार वीडियो देख सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जितनी बार भी आपका मन करे उतनी बार देखें। दूसरा, अपने पास तो फैकल्टी की भी कमी नहीं है, फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। डाउट सेशन होंगे भाई, बिल्कुल डाउट सेशन लिए जाएंगे, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, मुझसे भी होगा, बाकी फैकल्टी से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज करवाए जाएंगे भाई, क्विज होता है, और आपके होमवर्क होंगे, होमवर्क दिया जाएगा। मैंने भाई प्लस पे क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रखी है, बहुत ही ईजी वे से करवा रहे हैं, टोटली डिफरेंट फील होगा आपको, ठीक है। एक बार आके तो देखिए, अगर आप प्लस ले रहे हो तो ये कोड यूज कर लेना, दैट इज NRJ10, 10% ऑफ मिल जाएगा, इंस्टेंट 10% ऑफ, और मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेना भाई। जैसे जिन बच्चों के पास मान लो कोई रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है, वो आप अनअकैडमी पे आए, मेरा नाम सर्च कर रही है, नीरज बंगड़ा दिखाई दे रहा, क्लियर विजिबल है, यहाँ फॉलो का ऑप्शन होगा, मुझे फॉलो कर ले, क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए, कल की क्लास का टाइम बता दिया, 9 AM एंड 11 AM,
क्वांटम मैकेनिक्स डेफिनेटली आना आपको। ये सीओल दिखाई दे रहा है, ये सीओल, यहाँ जाना 70 क्लास के नियर अबाउट क्लास हो चुकी है। तो मतलब ये तो देखे पहले और लाइव क्लास भी ले, मतलब कितना कंटेंट हो जाएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी मैंने चेंज कर दिया आजकल, वो ऐसे मत घबराना, सिर्फ नाम पे जाना। मेरा नाम से एक ही बंदा मिलूंगा, मैं दूसरा बंदा नहीं मिलूंगा। और वो भी देख लेना CSR UGC नेट में, और कोई है ही नहीं, नीरज बंगड़ा। ठीक है, तो अभी ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, फटाफट कर दो। A particle of mass m is confined in the gas of 1D box extending from -2 by L to 2L. The wave function of particle. वेव फंक्शन आपका पार्टिकल क्या रहेगा? पहला साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई नोट कोस ऑफ पाई एक्स बाई 4L, ये आपका वेव फंक्शन है भाई, ये आपका वेव फंक्शन है। चलो ठीक है, हमने वेव फंक्शन माना। पूछा क्या भाई, ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको स्टेटमेंट देते हैं, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर साई नोट ऑफ द वेव लेंथ लिख दिया भाई, ये वेव फंक्शन होगा, सॉरी ये वेव लेंथ मैंने गलत लिया, वेव फंक्शन इज भाई, इसका जो ये साई नोट है, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होगा भाई? फटाफट कीजिए, नॉर्मलाइजेशन निकालना पूछा, बिल्कुल आसान BSc का क्वेश्चन है, फटाफट करना, बिल्कुल 1 मिनट में लगाओ भाई, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। साई ऑफ एक्स, साई नोट कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 4L, यही है ना? हाँ जी, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है भाई। ठीक है, आपका -2L से 2L है, मतलब सिमेट्रिक है, मतलब आपका यहाँ पर 1 3 5 7 9 पे आपका कॉस का वेव फंक्शन आएगा, मतलब साई एन, अगर मैं लिखूँ साई नोट कॉस ऑफ n पाई x बाय 4L, n की वैल्यू जब ये है, मैं लिखूँ साइन n इज इक्वल टू साई नोट साइन ऑफ n पाई x बाय 4 पाई, जब n की वैल्यू है 2 4 6 8, तब ये आपका इवन वैल्यू पे ही आएगा, क्योंकि आपका क्या है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये है, आप लिमिट पुट कीजिए यहाँ से -2L से 2L, यहाँ पर 2L, साइन नोट का स्केयर बाहर, यहाँ पर हो जाए कोस स्केयर पाई x बाय 4L dx, आप निकाल लोगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक तरीका तो ये है। लेकिन भाई पेपर में इंटीग्रेशन सोल्व करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। पेपर में इंटीग्रेशन आप सोल्व करने बैठ जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, उसी में रह जाओगे। कोस को खोल के करोगे 1 - 2 cos 2x, आप इसमें कट करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, बड़ा ही टिपिकल हो जाएगा। जब ये आपको ये पता होना चाहिए ये केस किसका है, पार्टिकल बॉक्स का। चिल्ला के बोल रखा उन्हें भाई, पार्टिकल बॉक्स के ग्राउंड स्टेट की बात है, ये बोल दिया ना, ग्राउंड स्टेट की बात है। 1D बॉक्स बोलना, पार्टिकल बॉक्स बात एक ही है। और आपका यहाँ से आपको पता लग गया सिमेट्रिक है, इसने वैसे दे भी दिया, कोस का दे दिया, तो कोस का देते हैं, हमें पता लग गया सिमेट्रिक है, तो हमें तो ये वाली वैल्यू निकालनी, तो पार्टिकल बॉक्स में कभी भी आप वेव फंक्शन निकालो, कभी भी आप नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकालो, तो वो होगा 2 बाय जो लेंथ है, 2 बाय लेंथ मल्टीप्लाई में, जैसे इवन है तो आपका आएगा कोस n पाई x बाय लेंथ, जब n है 1 3 5 7, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं। और हम बात करते हैं भाई साई n ऑफ x 2 बाय लेंथ जो टोटल लेंथ है, साइन n पाई x बाय लेंथ, n की वैल्यू होगी 2 4 6 ऐसे होगी। अब भाई लेंथ हमें पता है -2 से 2L है, तो मतलब कितनी होगी, 4L होगी। लेंथ हमें पता है, मतलब -2L से 2L है, कितनी होगी, 4L। ये तो वैसे दे भी रखा था इसने, तो ये इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/2L। ऑप्शन में चलिए 1/2L का ही है, ये दिखाई दिया भाई मुझे, सी ऑप्शन। सोल्व नहीं करना पूरा क्वेश्चन, सोल्व करके पूरा क्वेश्चन करोगे भाई, निकाल लोगे, आई नो दैट, आराम से निकाल लो, कोई बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंटीग्रेशन सोल्व करना है, बट पेपर में ऐसे इंटीग्रेशन हम सोल्व करने लगे तो फिर इंटीग्रेशन सोल्व करने में रह जाएंगे ना। अपना एम कभी नहीं भूलना, JRF क्वालिफाई करना है, 31,000 रुपये लेने हैं।
पैसे का डेडिकेशन दिखेगा तभी कुछ कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई उसी का जो अब ये स्टेटमेंट थी -12 से 12 की है, आपका वेव फंक्शन दिया गया है। एनर्जी आइगन वैल्यू पूछे किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू बता दीजिए भाई। अरे ये तो फार्मूला है सिंपल सा। भाई इसमें क्या टाइम लगाएं हम, वैसे ही बता देता हूँ। ई एन होता है एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 2m लेंथ का स्केयर। मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा, मतलब E1 के लिए पूछा, मतलब ये हो गया पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइड बाई 2m लेंथ 4l का स्केयर, मतलब पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर डिवाइड बाई, ये स्केयर है भाई, डिवाइड बाई 16 एंड 12 32ml स्केयर, 32ml स्केयर। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन डी आपको अलग से ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपको अलग से ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपको अलग से ही दिखाई दे रहा है। तो डी आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्केयर पूछ लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्केयर पूछ लिया, मतलब आपके पास कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा। ये हो गया आपका 1/12 cos ऑफ 4 पाई cos ऑफ पाई एक्स बाई 4l, मतलब एच क्रॉस स्केयर डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर cos ऑफ पाई एक्स बाई 4l डी एक्स। एक तरीका तो ये है भाई, आप इंटीग्रेशन से सोल्व कीजिए, एक तरीका तो ये है आप इंटीग्रेशन से सोल्व कीजिए भाई, इसको खुद करके देखिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पार्टिकल बॉक्स का केस है, पोटेंशियल जीरो होता है, भैया से सोल्व करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। पार्टिकल केस का कोई केस है, पोटेंशियल आपका जीरो होता है, एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी फिर, पी स्केयर बाई 2m। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्केयर बाई 2m। तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगी, 2m मल्टीप्लाई में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई, वो किसके इक्वल आया है, वो किसके इक्वल आया है, ग्राउंड स्टेट का। 2m इंटू में पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 32ml स्केयर, m से m गया, पाई से 2 से ये गया, तो क्या बचेगा, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाय 16l स्केयर, एच क्रॉस स्केयर बाय 16l स्केयर। आपका ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन आ गया, बस बात खत्म। और फालतू झंझट था ही नहीं, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। आगे चलते हैं अभी, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भाई करके दिखा दो, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, वेव फंक्शन उसका ये दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वेव फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको निकालनी है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए। अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है, बताया तो कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हो, पी नोट ई नोट प्लस में P1 E1 प्लस में P2 E2, ऐसे सोन। अभी आपका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या है,
साई किसके इक्वल है 1/5 3 साई नोट प्लस में एक्स टी, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ -2/√2 साई 1 एंड 2/√2 साई 2। 2/√2 साई 1 प्लस में 2/√2 साई 2, ये वेव फंक्शन है। सबसे पहले चेक करोगे क्या आपका वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज चेक करने के लिए कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 1/25, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 एंड 8 हो गया, यहाँ पर 4 एंड 8 हो गया, मतलब 16 एंड 9 25, 25/25 मतलब आपका 1 होना चाहिए, मतलब ये आपका फंक्शन नॉर्मलाइज है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपको क्या निकालना है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी। क्या निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो हो जाएगा आपका पी नोट ई नोट प्लस में P1 E1 प्लस में P2 E2। बस सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 9/25। E1 क्या हो जाएगा आपका वेव फंक्शन, देखिए भाई, सॉरी वेव फंक्शन नहीं, ये किसका है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू किसके इक्वल होती है, एनर्जी आइगन वैल्यू आपकी किसके इक्वल होती है, दैट इज En इज इक्वल टू n+1/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो अभी एनर्जी आइगन वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ पर आ गया ई नोट प्लस में ये हो जाएगा 8/25 E1 प्लस में 8/25 E2, बट En किसके इक्वल है, दैट इज n+1/2 h क्रॉस ओमेगा। ई नोट किसके इक्वल हो गया 1/2 h क्रॉस ओमेगा। E1 किसके इक्वल आ गया 3/2 h क्रॉस ओमेगा। और E3 किसके इक्वल, E2 किसके इक्वल आ गया भाई, दैट इज 5/2 h क्रॉस ओमेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे 9/25 E नोट प्लस में 9/25 E नोट प्लस में 8/25 E नोट आपका क्या है 1/2 h क्रॉस ओमेगा। 8/2 ये हो जाए आपका 3/2 h क्रॉस ओमेगा एंड 8/25 विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 1/2 5/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, 9/50 h क्रॉस ओमेगा, 24 h क्रॉस ओमेगा बाय 50 प्लस में 40 h क्रॉस ओमेगा बाय 50। मैंने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर अपनी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी हमें, तो इजी से इजी कैलकुलेशन हमें बनानी है। तो 50 हमारा एलसीएम आ गया 9 प्लस में 24 प्लस में 40 64 73/50 h क्रॉस ओमेगा। तो कैंसिल करोगे 1 आपका बच गया 23, मतलब 1 पॉइंट दिस वन इज 4, फिर बच गया 30 एंड 6 h क्रॉस ओमेगा 1.46 h क्रॉस ओमेगा। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में डी ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया 1.46 h क्रॉस ओमेगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था भैया, कोई ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे भैया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। मैंने, ये है आपका बाउंड स्टेट का क्वेश्चन है, प्लस पे करवाया मैंने ये टॉपिक, स्पेशल पे नहीं करवाया। तो देयर आर ओनली 3 बाउंड स्टेट फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल टू फॉर्म एज शोन इन फिगर दैट वी नोट ऑफ द पोटेंशियल सेटिस्फाइज। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो वी नोट को सेटिस्फाई करेगी भाई, या उल्टा बोल दीजिए, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो वी नोट सेटिस्फाई करेगा, ये वाली, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। गिवन क्या है 3 बाउंड स्टेट है, गिवन क्या है 3 बाउंड स्टेट है, 3 बाउंड स्टेट है फॉर ए पार्टिकुलर मास m, मास कितना m इन 1D पोटेंशियल वेल। फटाफट बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए। सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है -a/, से a/2, ये है, मतलब विड्थ आपकी a ही रहेगी, विड्थ आपकी a ही रहेगी, विड्थ चेंज नहीं हो रही।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, फटाफट कर दीजिए। फॉर्मूला पता है ना? भाई किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना करे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वन डायमेंशनल बॉक्स है भाई, विड्थ आपकी कितनी है? 1D बॉक्स है, विड्थ कितनी है? ए है। विथ ए 1D बॉक्स है, 3 बाउंड स्टेट है। बाउंड स्टेट का फार्मूला क्या था भाई? एन पाई, बाउंड स्टेट का फार्मूला n-1 पाई/2 लेस देन गामा लेस देन n पाई/2। n कितना भाई आपका? n कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3-1 पाई/2 लेस देन गामा लेस देन n 3 पाई/2, मतलब ये 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई लेस देन गामा लेस देन 3 पाई/2। स्क्वायर कर दीजिए, पाई स्क्वायर लेस देन गामा स्क्वायर लेस देन 9 पाई स्क्वायर/2। हम जानते हैं अभी जब विड्थ ए हो, जब विड्थ ए हो तो गामा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? mv0 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर। ये कब है? जब विड्थ आपकी कितनी है? विड्थ आपकी कितनी है? ए है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर लेस देन mv0 ए स्क्वायर बाई 2h क्रॉस स्क्वायर लेस देन 9 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई h क्रॉस स्क्वायर। v0 को छोड़ के, v0 को छोड़ के सभी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2h क्रॉस स्क्वायर एंड mv0 स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 4 नहीं आ जाएगा, 9/3 4h क्रॉस स्क्वायर। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे इसके साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर इंटू में 2 आगे आ गया डिवाइड बाय ma स्क्वायर लेस देन v0 लेस देन ऊपर जाएगा 18 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 4ma स्क्वायर, कि मैं कि h क्रॉस कहाँ से आ गया इसमें? अब आएगा 4ma स्क्वायर, ये कैंसिल कर दीजिए, ये 9 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो मतलब 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय ma स्क्वायर लेस देन v0 लेस देन 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। इतना समझ में आया भाई? चलो दोबारा से देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं साफ ना। पाई स्क्वायर लेस देन mv0 a स्क्वायर डिवाइड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर लेस देन 9 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले एक साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई ma स्क्वायर लेस देन v0 लेस देन, अब ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा 2 और 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 4ma स्क्वायर, कैंसल, 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो क्या रह गया? 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ma स्क्वायर लेस देन v0 लेस देन 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन है भाई। ऑप्शन में चले, ऑप्शन में चले, देखो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया भाई? चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल each of mass m and spin half are placed in a box of length l, ठीक है, in quantum mechanics the lowest possible value of total energy of these two particle is E naught, epsilon naught भी बोल सकते हो। if instead 4 such particle are introduced, 4 such particle are introduced, 4 such particle are introduced into a similar 1D box of length 2l, then the lowest possible value of
एनर्जी विल बी। भाई इसने कहा आपके पास दो पार्टिकल है, वो एक बॉक्स लेंथ एल के बॉक्स में है, ठीक है, उनकी लोवेस्ट एनर्जी आपकी क्या रहेगी, एप्सिलॉन नॉट रहेगी। चलो ठीक है भाई, मतलब दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है कि ये आपका बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में दो पार्टिकल है जिसकी लेंथ 0 से एल है। अब ये कह रहा है भाई एक अनदर बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से 2l हो गई, और वहाँ यहाँ दो पार्टिकल थे, यहाँ आप हो गए 4 पार्टिकल। यहाँ जो एनर्जी बनी पूरे सिस्टम की वो दैट इज एप्सिलॉन नॉट है। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी आपकी क्या होगी, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी आपकी क्या होगी। तो उसके लिए इसने कुछ ऑप्शन दिए, 2 एप्सिलॉन नॉट, 5 एप्सिलॉन नॉट बाई 4, 3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एंड एप्सिलॉन नॉट। तो भाई बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए भाई क्या होगी टोटल सिस्टम की एनर्जी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, बस क्वेश्चन टीआईएफआर का है ना, टीआईएफआर हमेशा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, टीआईएफआर हमेशा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कर पाओगे, यस और नो? कल की क्लास का शेड्यूल पता लग गया ना, दैट इज 9 AM एंड 11 AM, क्वेश्चन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अनअकैडमी स्पेशल क्लास, ठीक है, जरूर आना भाई, बी ऑन टाइम, सुबह सुबह फ्रेश मूड से बिल्कुल। हाँ, अगर आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में आप अपने आप की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए ये कोड यूज कर लेना NRJ10, आपको 10% ऑफ मिल जाए, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मैंने क्वांटम शुरू कर रखे प्लस पे, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसने क्या कहा भाई, आपके दो पार्टिकल जब लेंथ 0 से L है, मतलब जो दो पार्टिकल आपकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी, स्पिन हाफ है तो 2s+1 होता है, तो मतलब दो पार्टिकल के लिए आपकी स्पिन हाफ, मतलब स्पिन आपके एक स्टेट में दो पार्टिकल हो सकते हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही होगी। तो ई एन किसके इक्वल होता है, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। तो यहाँ पर n आपका 1 है, तो एक पार्टिकल के लिए ये होगा पाई स्क्वायर ml स्क्वायर। तो 2 पार्टिकल तो मतलब 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, मतलब आपका 2 से 2 गया, क्या बचा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय ml स्क्वायर। इसको इसने ई नोट का नाम दे दिया, इसने इसको ई नोट का नाम दे दिया। अब कह रहा भाई, अब आप कह रहा है विड्थ आपकी 0 से 2l है, ठीक है भाई, 4 पार्टिकल है भाई, चार क्या कहते हैं, विड्थ आपकी 0 से 2l हो या 20l हो या 30l हो या 50l हो, एक स्टेट में दो ही पार्टिकल आएंगे, एक स्टेट में आपके दो ही पार्टिकल आएंगे, इससे ज़्यादा आए नहीं आएंगे। दूसरी स्टेट में आपके फिर दो पार्टिकल आएंगे, मतलब यहाँ पर E1 होगी और E2 होगी, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लेंथ का स्क्वायर 2l का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगी भाई आपकी, दैट इज En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, 32ml स्क्वायर। तो भाई E1 किसके इक्वल आ गई, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 32ml स्क्वायर, और E2 किसके इक्वल आ गई, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 32ml स्क्वायर। मतलब एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो दो पार्टिकल मतलब दो स्टेट में, तो 2 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 32ml स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 32ml स्क्वायर। 8 और 2 मतलब 10 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 32ml स्क्वायर, कैंसिल कीजिए, 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 16ml स्क्वायर। ऑप्शन पे चले, ऑप्शन पे चले, ओके 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 ओके। लेकिन हमने एक बात तो नोट की नहीं, एक बात तो नोट ही नहीं की भाई, आपका जो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय ml स्क्वायर को क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है,
ई नोट, तो ये हो जाएगा भाई आपका 5/16 ई नोट, 5/16 ई नोट। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमने कहा गड़बड़ी की, हमने कहा गड़बड़ी की। दिस वन इज 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एंड दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 2, देन 10 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही बचेगा। अरे ये 2 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर था, 2 एल स्क्वायर था भाई। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, 2 एल स्क्वायर था, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 32 नहीं आएगा, वो 4, ये 8 हो जाएगा। मैं वो 4L वाला याद रह गया मुझे, 8 ml स्क्वायर हो जाएगा भाई, 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी 8 ml स्क्वायर, यहाँ पर भी 8 ml स्क्वायर। मतलब ये हो गया भाई आपका, दैट इज 10 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर आपका एप्सा वो ई नोट हो गया, ये ई नोट हो गया, कैंसिल कीजिए। 5/4 ई नोट, ये आ गया भाई आपका एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी होगी, 5/4 ई नोट टाइम्स आपका ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है भाई। वो मैंने क्या किया, ये होता आपका n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m लेंथ का स्केयर। लेंथ आपकी कुछ भी हो, आपकी बार लेंथ 2L होगी तो आपका 2L का स्केयर हो जाएगा। मैंने उसको 8 ml स्केयर 32 ml लिख दिया था बाय मिस्टेक। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अभी कीजिए फटाफट। ए पार्टिकल P1 इज कन्फाइंड इन 1D पोटेंशियल well and another 1D potential well with all x is equal to +-1. Another particle P2 confined in the 1D potential well at x is equal to 0 and 1. ठीक है, 2 पा है भाई, 2 है, 2 है। और कंपेयरिंग द टू पार्टिकल विच कैन कंक्लूड, आपका ऐसा है, एक ऐसे है -1 से 1 है और एक आपका ऐसे है 0 से 1 है। इसको P1 बोला गया, इसको P2 बोला गया। मतलब आपकी P1 की वेट इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन 1 में चले, nth नोड्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ P1 इज ट्वाइस ऑफ P2। नहीं होता भाई, इसलिए नोड आपके ऐसे स्टेट डिफाइन करते हैं, नोड आपके स्टेट डिफाइन करते हैं ऐसे, उसका आपका लेंथ का उसमें कोई रोल होता ही नहीं। वो इसमें भी इतने रहेंगे, उसमें भी इतने ही रहेंगे। तो पहली स्टेटमेंट गलत, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, सरासर हम इसका विरोध करेंगे। सेकंड में हाफ भी नहीं होगा। द नंबर ऑफ n स्टेट ऑफ P1 इज सेम एज P2, बिल्कुल भाई ये सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। सेम होंगे भाई, जितने नंबर ऑफ एन के एक्साइटेड स्टेट के होंगे उतने उसके होंगे। आगे इसमें भाई nth एनर्जी लेवल ऑफ P1 इज 1/4 ऑफ P2। एनर्जी लेवल की हम बात करते थे भाई, ई एन आपका किसके इक्वल होगा, n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m 2L का स्क्वायर। एंड ये P1 के लिए, ई एन आपका P2 के लिए क्या होगा, दैट इज n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 2mL²। मतलब यहाँ पर बनेगा n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर बाय 8mL²। एंड यहाँ पर आपका भाई P1 P2 वाला एनर्जी क्या बना आपका n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2mL²। तो 1/4 करोगे तो ये आपका सेकंड लाइन भी, सेकंड भी आपका क्या है, P1 इज द nth लेवल ऑफ P1 इज 1/4 ऑफ P2। 1/4 ऑफ 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, नहीं भाई नहीं, सी ऑप्शन सही है। P2 आपका 1/4, मतलब आपका जो क्या रहेगा, ये आपका मतलब जितना बड़ा होगा उतनी छोटी होगी। हाँ भाई ठीक है, 1/4, ठीक 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 ठीक। तो P2 डिवाइड बाई P1 मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2mL² मल्टीप्लाई में n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8mL²। मतलब ये गया ml से ml गया, तो क्या बचा, 4 बचा। मतलब P2 आपका 4 टाइम्स ऑफ P1 है, P2 आपका 4 टाइम्स ऑफ P1 है। इस बात का मतलब क्या हुआ, P2 आपका बहुत बड़ा P1 से, और इसने क्या कहा, एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ P1, ठीक है, इज 1/4 ऑफ, मतलब हाँ भाई ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, हम एनर्जी की तो बात कर रहे हैं P2 P1 की, ये आपका इसको हम बोलते हैं EP2 और यहाँ पर बोलते हैं EP1, यहाँ पर EP2 EP1। तो मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ, मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/4 EP2 इज इक्वल टू EP1। तो ये अभी ऑप्शन आपका ठीक है भाई, ये ऑप्शन भी आपका ठीक है।
डी ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो भैया कुछ क्वेश्चन थे जो हम उस सीरीज में चल रहे हैं। ओके, नंबरिंग करना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। नंबरिंग करते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं क्योंकि 1000 क्वेश्चन हमें करवाने हैं आपको, ठीक है। स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में भी किया ना, नंबर 1। नंबरिंग करते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं, आगे से मैं नंबरिंग करके लेके आऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये भैया हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। कल हम कोशिश करेंगे 20 तक पहुंच जाए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने हम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आए तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और वीडियो मिल जाए। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना NRJ10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कल की क्लास फिर याद दिला रहा हूँ, भूलना मत 9 AM 11 AM, ठीक है। ये आपको मेरी कल की क्लास का शेड्यूल है अनअकैडमी पे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।